वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, हमारा 1 पॉइंट एक्सरसाइज का पहला पार्ट भी हो गया। अब हम बढ़ते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। उसमें हमने रो भी पढ़ लिया, मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स भी पढ़ लिया, नल मैट्रिक्स भी पढ़ लिया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी पढ़ लिया। अब हम बात कर लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो, और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें ऑर्डर अनसेम हो। यानी मैं लिखता हूँ 1 2 3 4, इसमें 2 रोज हैं, 2 कॉलम हैं, तो इसका ऑर्डर 2 बाय 2 होगा। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6। और जैसा आप देख सकते हैं कि इसमें 1 रो, 2 रो, 1 2 3 और 3 कॉलम, यानी इसका ऑर्डर होगा 2 बाय 3। इसका ऑर्डर अनसेम है, इस वजह से इसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। आइए बढ़ते हैं हम पार्ट 1 पॉइंट एक्सरसाइज 1.2 के दूसरे पार्ट की जानिब। इसका हम पहला सवाल देख सकते हैं कि इसमें कितनी रोज़ हैं, 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो ये होगी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि इसका ऑर्डर सेम नहीं है। इसका देख लेते हैं, इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है, यानी ये कॉलम मैट्रिक्स है। इसमें देख लेते हैं 2 रोज़ एंड 2 कॉलम, यानी इसका ऑर्डर सेम है, ये होगी स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका हम देख लेते हैं, आपको पहले बताया था 1.2 के पहले पार्ट में कि ये आइडेंटिटी है। इसका देख लेते हैं 1 2 3 1 2, ये भी होगी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसमें सिर्फ एक ही रो है, तो ये रो मैट्रिक्स। इसमें एक ही कॉलम है, ये कॉलम मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर देख लेते हैं 1 2 3 1 2 3, इसका ऑर्डर सेम है, तो ये होगी स्क्वायर मैट्रिक्स। और जिसमें सारी की सारी एंट्री 0 हो जाए उसको कहते हैं नल मैट्रिक्स। उम्मीद करता हूँ आपको पहला भी पार्ट समझ आ गया होगा, दूसरा भी पार्ट समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं तीसरे पार्ट की जानिब। तो फ्रेंड्स, पार्ट 3 में जाने के लिए आपको ये 2 मैट्रिक्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, डायगनल। डायगनल हम कहते हैं इस तरह शक्ल वाली एलिमेंट्स को, यानी हाइपोटेनियस वाली शक्ल को। आप जैसे कि 1 2 3 0 0 0 0 0 0, ये जो बीच वाली चीज़ है, इसमें से अगर एक भी डिजिट नॉन ज़ीरो होगा तो वो हमारी कहलाएगी डायगनल मैट्रिक्स। जी हाँ, वो हमारी डायगनल मैट्रिक्स रहेगी। अगर इसमें से अगर मैं ऐसे भी लिख दूँ, ये देखिएगा, तो ये भी डायगनल मैट्रिक्स है, क्योंकि इसकी हाइपोटेन्यूज में सिर्फ एक नॉन ज़ीरो डिजिट है, इस वजह से ये डायगनल मैट्रिक्स है। अब हम बात कर लेते हैं स्केलर मैट्रिक्स की। डायगनल मैट्रिक्स की टाइप है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में बस आपने एक बात याद रखनी है कि इसमें डायगनल एंट्रीज सेम होनी चाहिए, बस बाकी सारी ज़ीरो होनी चाहिए। अगर आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो ये स्केलर होगी, यानी जो भी हम लेटर लिख रहे हैं वो हाइपोटेनियस में सेम होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब बढ़ते हैं हम पार्ट 3 की जाने। तो पहला सवाल है, इसकी डायगोनल एंट्री सेम है बिल्कुल, और ये होगा हमारे पास स्केलर। इसकी बात कर लेते हैं, ये होगा हमारे पास डायगोनल। इसकी बात कर लेते हैं, ये होगा हमारे पास आइडेंटिटी, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि 1 1 की एंट्री जब हो तो ये होगा स्केलर या आइडेंटिटी, सॉरी, इसको हम दूसरा नाम भी देते हैं यूनिट। ये इसमें एक बस एक नॉन ज़ीरो है लेकिन 3 है, इसलिए ये डायगोनल होगा। और इसको जब हम सब्ट्रैक्ट एडिशन करेंगे तो हमारे पास ये भी स्केलर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको पहला, दूसरा, तीसरा पार्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं चौथे पार्ट की जानिब। चौथा पार्ट देख सकते हैं आप, फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए बी सी डी एंड एन। फॉर एग्जांपल, हमारे पास ये मैट्रिक्स है, नेगेटिव हमने फाइंड करना है। सबसे पहले हम मैट्रिक्स लिख लेंगे। अब लिखेंगे नेगेटिव ऑफ ए, दोनों तरफ हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे,
और अंदर के जब हम मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज हो जाएंगे। बस सिंपल, आपने बस इतना काम करना है कि इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। जो माइनस होगा अंदर वाली एंट्री से जब मल्टीप्लाई होगा वो प्लस हो जाएगा, और जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा। ये बहुत इजी है, आपको फिर भी एक सवाल मैं करके बता देता हूँ। जैसे ए हमारे पास है 101, अब इसको हम करेंगे कि माइनस से यहाँ लिखेंगे और माइनस यहाँ पे लिखेंगे 101 के साथ। अब जब ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो अंदर वाली सारी एंट्री से मल्टीप्लाई होगा। -1 मल्टीप्लाई 1, -1 0 के साथ कोई साइन नहीं होता, और माइनस अब इससे मल्टीप्लाई होगा -1। उम्मीद करता हूँ आपको फोर्थ पार्ट भी समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं 5 पार्ट की जानी, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। या मैं आपको करके बताता हूँ। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गई, इसका हमने करना है ट्रांसपोज। ट्रांस आपको समझ गया होगा ट्रांसफ़र क्या होता है। ये ट्रांसफ़र से लफ्ज़ निकला है। ट्रांसफ़र का मतलब होता है तब्दील करना। इसको भी हमने तब्दील करना है, यानी जो रो होगी उसको हम कन्वर्ट कर देंगे कॉलम में, और जो कॉलम होगा उसको हम कर देंगे रो में। अब ये आपके पास एक कॉलम मैट्रिक्स लिखा हुआ है, इसका जब हम ट्रांसपोज करेंगे, मेथड आप देख लीजिएगा। ये कॉलम लिखा हुआ है, इसको हम रो में तब्दील कर देंगे 0 1 -2। ये हमारे पास ए का ट्रांसपोज हो जाएगा, यानी कॉलम को रो में तब्दील करना। अब अगला सवाल देखते हैं। b = 5 1 -6। अब ये हमारे पास रो लिखा हुआ है। सिंपली अब इसको हम पहले दोनों तरफ ट्रांसपोज लेंगे। अब ये लिखा हुआ है कॉलम, इसको हम रो लिखा हुआ है, इसको हम कॉलम में तब्दील कर देंगे। एक और सवाल कर लेते हैं ताकि आपकी डिफ़िकल्टीज क्लियर हो जाएं। अब आपको इसका ऑर्डर तो पता होगा, 2 रोज़ और 2 कॉलम हैं, यानी अब इसको हम कॉलम में तब्दील कर देंगे और इसको भी हम कॉलम में तब्दील कर देंगे। कॉलम में तब्दील करेंगे 1 3 2 4। ये हमारे पास एफ़ का ट्रांसपोज हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्रांसपोज वाली डिफ़िकल्टी समझ आ गई होगी। अब आते हैं हम 6 पार्ट की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अक्सर बोर्ड में शॉर्ट सवाल के तौर पे आ जाता है। आपको एक ही कराऊंगा, दूसरा आप खुद करेंगे। बहुत इजी है, आप खुद ही करेंगे इंशाल्लाह। तो देखिए मैंने सवाल लिख लिया है, ए मैट्रिक्स ये है। अब सबसे पहले हम ए का ट्रांसपोज लेंगे। दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लिया। अब ये जो रो है ये कॉलम में तब्दील हो जाएगा 1 2, और इसी तरह इसको भी 0 1। अब इसका हम अगेन ट्रांसपोज लेंगे जैसा कि उन्होंने कहा है। वन 0 2 1 हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया। अब उसने कहा था ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के बराबर होगा, हमने भी बिल्कुल इसी तरह किया। और ये ए मैट्रिक्स ये थी 1 2 0 1, और ये देखिए ये भी सेम है। तो इसका मतलब हैंस प्रूव्ड ए = ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। दोस्तों ये स्टेटमेंट अक्सर एमसीक्यूज़ में भी आ जाती है, तो आपने ये वैसे भी याद रखना है। उम्मीद करता हूँ आपको 1.2 एक्सरसाइज क्लियर होगी। अगर कोई डिफ़िकल्टी आपको पेश आती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।